जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका 2018 का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जीके जीएस के, ठीक है, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर मैं एक साथ बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। और 10-10 करके 10 प्रीवियस ईयर के पेपर एक साथ जीके के, और 5 करके 5 प्रीवियस ईयर के पेपर एक साथ आपका हिंदी के, ठीक है। ऐसे एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका 10 प्रीवियस ईयर के पेपर एक साथ होंगे, हिंदी में आपके 5 प्रीवियस ईयर के पेपर एक साथ होंगे, जो कि आपको पूरे दिसंबर में निपटा लेना है, ठीक है। फिर आपका जो जनवरी बचेगा उसमें आपको और रगड़ के प्रैक्टिस करना है। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है दिसंबर में पूरे समाप्त करने हैं, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। बाकी जीके जीएस हिंदी में सारा निपटा दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और रीजनिंग, हिंदी और मैथ में जितना हो जाए उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जीके जीएस के लिए बुक जरूर पढ़ें, ठीक है। बुक पढ़ें और थोड़ा विस्तार से पढ़ें, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो उसे प्रीवियस ईयर के पेपर के चक्कर में मत रहना कि प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए तो हो जाएगा, थोड़ा उसे विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। और हो सकता है कि रीजनिंग के भी आपके 2 प्रीवियस ईयर के पेपर एक साथ में कर दूं, ठीक है। सीधे 1 घंटे का वीडियो जिसमें आप डेली के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, ताकि टाइम ज़्यादा नहीं बचाओ, जितने जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ख़त्म करो प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है ना। फिर आपका जनवरी में अच्छे से रगड़ा रगड़ के मारना, जिसमें आपके, और ये सोच के चलना कि टॉप करना है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये रहा आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। थोड़ा मैं इसको लाइन छोटी कर लूँ बस। ये है आपका पहला प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सीधा सा आपको देखना है कि पाँचों में बी समान है, हम बी को काट देंगे। ओ समान है, हम ओ को भी काट देंगे। फिर आप देखो, ओ है, डब्लू है, ए है, यू है, टी है, तो कौन पहले आता है? पहले आता है ए। तो ए कितने पर है? 3 पर है। ए के बाद फिर टी, यू, फिर आता है ओ होता 15 पर, तो आएगा 1, ठीक है। फिर आता है आपका टी है 20 पर, ठीक है, ये 5 पर है। फिर आएगा आपका यू कितने पर है? 4 पर है। फिर आएगा लास्ट में आपका दो कितने, लास्ट में आएगा डब्लू, तो डब्लू कितने पर है? 2 पर। तो 315 42 ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और रीजनिंग में ध्यान रखना, 20 में से 20 ही टारगेट लेके जाए, 20 में से 20 ही नंबर चाहिए, कम नहीं चाहिए। देखो एफ का हो गया जे, एफ आता है 6 पर, जे आता है 10 पर, 4 प्लस। एस का हो गया डब्लू, एस 19 पर, डब्लू 23 पर, प्लस 4। तो डी में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच। किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में, एक अक्षर और चेक करेंगे। यू से हो गया जेड, यू आता है 21 पर, जेड आता है 26 पर, 5 प्लस हुआ है। टी से हो गया वाई, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर, 5 प्लस। आई में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 होता है 14, 14 पे क्या आता है? एन। एच एन किस ऑप्शन में? इसमें नहीं, ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा करोगे टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ गया? ये ऑप्शन सही है बस। अगला देखिए, और रीजनिंग का क्लास सुबह 6 और 5 बजे चलेगा, ठीक है। सॉरी, सुबह 6 और शाम को 6 बजे, दोनों आपके सुबह शाम 6 बजे चलेगा, ठीक है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर में करवाऊँगा। और अगला प्रश्न है, देखो बस को लिखता है 42, तो बी आता है 2 पर, यू आता है 21 पर, एस आता है 19 पर, इसको जोड़ दो आपका 42 आ जाएगा। वैसे ही सी आता है 3 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, इसको जोड़ दो आपका 38 आ जाएगा। वैसे ही हम ड्रम को जोड़ेंगे तो डी आता है 4 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एम 13 पर, इसको जोड़ो आपका 56 आ जाएगा, यानी 56, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये तो आसान प्रश्न थे, ये भी आसान है, सीरीज वाला है। देखो इसको बिल्कुल फास्ट सॉल्व करना है, और ज़्यादा हो सके तो आपका कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। देखो 4 का हो गया 250, ठीक है। 6 का हो गया 1290, तो 5 का यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे हुआ है? अगर हम 4 का गुणा 4 बार करें, कितना? 4 का गुणा अगर आप ऐसे 4 बार करोगे, ठीक है, तो कितना होता है आपका? 256 होता है, ठीक है। और 256 में से माइनस 6 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, क्लियर। वैसे ही
इसका वही लॉजिक लगाया, 6 का गुणा 6 बार किया, 6 का गुणा कितनी बार किया है उसने, 4 बार किया है। तो हमने 6 का गुणा 4 बार कर दिया, कितना हो जाएगा आपका, 6 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1296 हो जाएगा, और -6 कर देंगे तो आपका 1290 आ जाएगा। सेम वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना होता है, 625 होता है। 625 में अगर आप -6 कर दोगे तो आपका 619, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला, और उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आपको ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है इस बड़ी सी आकृति में कौन सी आकृति छिपी हुई है। तो ऑप्शन 3 वाली आपकी राइट आंसर है। कहाँ छिपी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आप, अरे यार मच्छर, देखो ये रही वो आकृति जो कि आपकी ऑप्शन 3 में है। थोड़ा मोबाइल में क्या है कि यहाँ पर थोड़े इसके ऊपर से चलिए जल्दी से, ठीक है। इस प्रकार की कुछ आकृति आप देख लो ऑप्शन 3 में। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, ठीक है, ये रही वो आकृति यहाँ पर, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृति वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिन प्रश्न नहीं आता उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला। देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। उसने पूछा है, पहले सॉल्व कर लो फिर वो तो देख ही लेंगे। देखो, पहला है आपका समीकरण R%Y। तो परसेंटेज का अर्थ है ए बी का सहोदर है। सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई, ठीक है। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई। तो ए बी का सहोदर है, यानी आर जो है वो किसका सहोदर है, आर जो है वो वाई का सहोदर है, ठीक है। फिर देखो, फिर आगे है एंड, वाई एंड डी। तो एंड का क्या अर्थ है, ए बी की माता है, यानी वाई जो है वो किसकी माता है, वो डी की माता है, ठीक है। तो माता है तो माइनस हो जाएगी, और सहोदर यानी भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, तो आर प्लस हो जाएगा, और वाई पता चल गई, वाई माता है, यानी आर वाई भाई बहन है, जिसमें आर भाई है वाई बहन है। फिर है आपका @ तो @ का क्या अर्थ है, @ का अर्थ है ए बी का पति है, डी जी का पति है। किसका पति है, जी का पति है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी पुरुष है, जी महिला हो जाएगी, यानी माइनस, ठीक है। फिर आगे देखो लास्ट में हज। हज का क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, यानी जी एम की पुत्री है। किसकी पुत्री है, एम की, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझो। आर वाई भाई बहन है, जिसमें आर भाई है, वाई बहन है, उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें डी जो है वो आपका पुत्र है और जी पुत्री है, ठीक है। वो वाई और एम आपके पति पत्नी है, जिसमें एम पति है, वाई पत्नी है। तो इसमें आपका पूछा क्या है, उसने पूछा उसमें ये है एम का दामाद आर का डैश है। क्या है, एम का दामाद आर का भांजा है। क्या है, भांजा है। क्यों भांजा है, कि इसलिए भांजा है क्योंकि आपका एम जो है, आर जो है वो एम का क्या है, साला है। क्या है, साला है। तो उसका जो दामाद होगा वो क्या लगेगा, वो उसको भांजा ही तो लगेगा। मान चलो जो उसका बेटी होगा, ठीक है, किसका, उसके जीजा का जो बेटी होगा, ठीक है, बेटी की शादी होगा, तो शादी में जो का नाम उसका घर वाला होगा, तो क्या लगेगा, जीजा का क्या लगेगा, वो लगेगा दामाद लगेगा, और मामा का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है समीकरण वाला, और देखो इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। गुणा की जगह प्लस लिख देना, प्लस की जगह गुणा लिख देना। वहाँ एग्जाम में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन 2 से हम देखेंगे तो 24 है, 24 का गुणा है, और 24 के बाद प्लस है, प्लस को गुणा करना है, 24 गुणा, फिर आपका 54 है, भागे 18 है, उसके बाद आपका माइनस है, माइनस लिख देंगे, 48 है, 48 के बाद गुणा है, तो गुणा को क्या लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस के बाद आपका 16 बराबर में आपका 40 आना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, 3 बार गया, 24 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 से लगेगी, 3 × 6 = 7, 72 हो जाएगा, ठीक है। 24 × 3 = 72 हो जाएगा। फिर आप देखो कि आपका
72 प्लस का है और आपका ये 16 प्लस का है। तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे कितना, 8 हो जाएगा। और 1 7 और 1 8 कितना, 8 हो जाएगा। 72 और 16 88 हो जाएगा। ठीक है, और 88 में से अगर आपके -48 होंगे तो आपके कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। मार्च कितने दिन की होती है, 31 दिन की। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, किसी में 29 दिन। ठीक है, मार्च 31 दिन, अप्रैल आपका 30 दिन। ठीक है, एक दिन छोड़कर देखो, जनवरी 31, फरवरी 28। ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त शायद 31। जुलाई और अगस्त जो हैं ये दोनों 31 के होते हैं। फिर अगस्त के बाद फिर आपका सितंबर 30 का। ठीक है, अगस्त सितंबर 30 का, सितंबर के बाद अक्टूबर आपका 31 का रहेगा। ठीक है, अक्टूबर के नवंबर आपका 30 का और दिसंबर आपका 31 का रहेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपका 1 अंक का पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और किसी किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसी में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा 100% जाएगा, ये मत समझना। तो इसको अच्छे से समझना है। देखिए, कैंडी ग्रास को वो प्रोड्यूसर डॉग लिख देता है, फीचर केवल को वो बग रिमोट लिख देता है, ग्रास फीचर को वो डॉग बग लिख देता है, कैंडी केवल को प्रोड्यूसर रिमोट लिख देता है। तो कैंडी का कोड क्या है, तो कैंडी का कोड आपको बताना है। तो देखो, कैंडी का कोड यहाँ भी प्रोड्यूसर है, कैंडी का कोड यहाँ भी प्रोड्यूसर है, तो आगे भी प्रोड्यूसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसी कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कैंडी का पहले में, देखो यहाँ कैंडी में जैसे प्रोड्यूसर लिख दिया, और दूसरी जो आपका यहाँ कैंडल लिखा है दूसरे नंबर पर, यहाँ कोई उसका कोड दूसरी तरफ कर देगा। ठीक है, तो वो कोड आपस में कट जाता है, मतलब वो नहीं होगा, फिर दूसरा होगा कोड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, यहाँ भी आपका कैंडी का प्रोड्यूसर है और यहाँ भी कैंडी का प्रोड्यूसर है। ठीक है, दोनों जगह प्रोड्यूसर है, तो राइट आंसर प्रोड्यूसर ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सीरीज वाला। देखो, बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखो, कुछ ना बने अंतर निकालो। तो देखो, पहले 286 और 231 का अंतर होता है 55, यहाँ का अंतर निकाल लो। 151 और 126 का अंतर होता है 25, 126 और 111 का अंतर होता है 15। तो आप देखे होंगे 15 से आपका 25 हो गया, यानी आपका 10 का लॉजिक लग रहा है, मतलब 10 का अंतर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम 55 में से -10 करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 45। ठीक है, कितना बचेगा, 45। और आपकी संख्याएं घट रही हैं, 55 से 45 होगा, 45 से आपका 35 होगा, 35 से आपका 25, 25 से 15, यानी -10 हो रहे हैं। तो 45 आपकी प्लस नहीं होगी 231 में, 231 से -45 होगी। तो 231 में से आपके 45 माइनस होंगे तो आपके 186 बचेंगे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, जहाँ समझ ना आए पूछ लेना, ऐसे नहीं कि आप पूछो ना, और इस वो ज़रूर बताना कि कितने नंबर का बना है। ठीक है, ये देखो, इसे ध्यान से समझो, केवल एक ही लॉजिक समझ लो, पूरा प्रश्न सॉल्व। ये देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ एक गुणा हो गया। ठीक है, नीचे प्लस है और ये नीचे गुणा हो गया, तो अब ऊपर प्लस आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर प्लस आएगा, जैसे ये आया ना यहाँ पर, सेम ऐसे आपका इस जगह पर प्लस आएगा। तो किस में, इसमें तो गुणा है, इसमें आपका नीचे की ओर प्लस है तो नीचे नहीं आएगा, इसमें गुणा है, इसमें देखो ऑप्शन 4 में ऊपर की ओर है। बस यही लॉजिक लगा लो, बस हो गया काम। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, और इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से। कह रहा है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, और फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भैया उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब इस साइड देख रहे हैं, जिसमें आपका दायां यानी राइट ए होगा और लेफ्ट यानी बायां इस साइड होगा। क्लियर, तो बना ली हमने एक सीधी पंक्ति। अब वो कह रहा है ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो एक ए है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर ए आपका यहाँ बैठ जाएगा। आगे देखो, फिर कह रहा है ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 2, सी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, इस साइड तो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है, बाईं ओर दाईं ओर ही बैठेगा। ठीक है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ छोड़ना छोड़ो, आगे देख लो। फिर कह रहा है
डी ए के ठीक बगल में है, डी ए के ठीक बगल में। तो अगर हम डी को इधर बिठा देंगे तो ठीक बगल में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने छोड़ दिया, कह रहा डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो डी और एफ, 1 2 3, एफ आपका यहाँ पर बैठेगा। डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए आपके। फिर आप देखो वो क्या कह रहा है, डी और एफ के बीच में 3, डी और डी ए के ठीक बगल में, ये भी हो गया। फिर देखो बी डी के ठीक बगल में, बी डी के ठीक बगल में, तो बी भाई साहब यहाँ बैठ जाएंगे, बी डी के ठीक बगल में फिर कह रहा है। और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, सी के ठीक बगल में नहीं है, तो भैया ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। बचा आपका जी, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपके सातों के 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब कह रहा है अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अंतिम दाएं सिरे पर आपका एफ बैठा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अंतिम बाएं सिरे में पूछे तो अंतिम बाएं सिरे पर ई बैठा है। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, और ऐसे प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं, जो कि एक पहले करवा दिया और दूसरा ये। और देखो थोड़ा मैं फास्ट अगर बोला हूँ, अगर आपको समझना है तो ज़रूर बताना कि आप फास्ट बोल रहे थे थोड़ा, तो मैं तो स्पीड में करा रहा हूँ ताकि आपका स्पीड ही बढ़े। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो गुणा की जगह भाग कर देना, भाग की जगह गुणा कर देना। तो सॉल्व करते हैं। 12 गुणा है तो गुणा की जगह क्या करना है, भाग करना है। 12/6 प्लस है, प्लस लिख देंगे। 9 है, भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है। 3 - 4 बराबर में आपका 25 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार समीकरण आपका बन जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका 25 आना चाहिए। 25 आ गया तो समझ लो ऑप्शन 2 सही है। सॉल्व करो। 6 कम 6 6 12, 9 27, और 27 और 2 कितना होता है, 27, 2 7 2 9 29 होता है। 29 में से आपके 4 जाएंगे तो आपके 25 बचेंगे, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला है, और देखो इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। कुछ ना आए अंतर निकालो। तो ये तो आसान है। 2 और 6 का अंतर 4, 6 12 का अंतर होता है, 6 12 का अंतर 6, 12 और 20 का अंतर 8, 20 और 30 का अंतर 10। लॉजिक समझ में आ रहा है। 2 से 6 हो गया, 2 प्लस, 6 से 8 गया, 2 प्लस, 2 प्लस हो रहा है। तो 30 से हो गया 42, 12 प्लस, 42 से 56 आपका इसमें 14 प्लस, 56 से 72 आपका इसमें 16 प्लस। तो अब कितना प्लस होगा, अब 18 प्लस होगा। तो 72 में हम 18 जोड़ देंगे। 8 2 10, 8 2 10, और आपका 7 1 8 2 10 हाथ से लगी 1, 7 1 8 1 9, 90। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है वही सीरीज वाला। देखिए एफ का हो गया आई। ठीक है, एक अक्षर छोड़ के लिखा है। एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, 3 प्लस। आई का हो गया एल। ठीक है, आई का हो गया एल, आई 9 पर, एल बराबर 3 प्लस। तो एल में हम 3 जोड़ेंगे, तो एल में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो एल आता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे कौन आता है, ओ आता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से श्रृंखला वाला है। ई का एफ हो गया, एफ का जी हो गया। ठीक है, ई एफ जी, तो जी का एच होगा। तो किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, कहीं कहीं इतना सरल दे रहा है कि भाई फटाक से हो रहा है। अगला देखो, कथन निष्कर्ष वाला है। कथन है आपका, ठीक है, सीधा देखो, यहाँ देखना है कथन निष्कर्ष, पूरा पढ़ने में वहाँ दिमाग नहीं खटाना है। देखो इसको, कह रहा है सभी हाथ उंगलियां हैं, सभी, एक मिनट, सभी हाथ क्या हैं, उंगलियां हैं, सभी हाथ उंगली हैं। ऊ बना देता हूँ यहाँ पर, उंगली है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी पैर उंगलियां हैं। तो भैया सभी पैर जब उंगलियां हैं तो पैर वाला सर्कल उंगली के अंदर आएगा। तो सभी पैर क्या हैं, उंगलियां हैं। ठीक है, पी से पैर। फिर कह रहा है सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं। तो सभी जो ये उंगलियां हैं क्या हैं, ये आपके भैया पैर के अंगूठे हैं, अंगूठे। ठीक है, अब निष्कर्ष इसको ध्यान से सुनना। सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं। क्या सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं? तो जब ये बाहर से अंदर की ओर जाए तो हमेशा एक गलत होता है, और उसने सभी का प्रयोग किया है। सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं, तो ये भैया आपका बाहर से, अंगूठा कहाँ है, सबसे बाहर है,
और ये अंदर की ओर जा रहा है, तो बाहर से जब अंदर की ओर जाए तो हमेशा ये गलत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, फिर कह रहा कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, तो बिल्कुल आपका कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, और कुछ शब्द आए जहाँ पर तो समझ लो वो सही होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, कुछ पैर के अंगूठे, ठीक है, कुछ पैर के अंगूठे क्या हैं, पैर हैं, ठीक है। तो आपका पूरा सर्कल घेरा मार रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण कर रहा है। जहाँ कुछ कुछ आए वहाँ पर आपका सही होता है, जहाँ आपका सभी आए और सभी में क्या कह रहा है कि अंदर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया और दूसरा और तीसरा दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखो, इसमें बहुत ही आसान दे दिया। देखो सबसे पहली बात ये देखो, ये आपका लिखा है जो शब्द, इसको उसने दाईं ओर पलटा। जब दाईं ओर पलटेगा तो भैया आपका एम सबसे लास्ट में पहुंचेगा, जो यहाँ पहला है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो एम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, थोड़ा मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, एम ऐसा बनेगा। तो भैया आप देखो कि आपका ये टी है, ये आपका, रुक जाओ एक मिनट, 3 अक्षर बना दे, एम बन गया। फिर आपका जब दाईं ओर पलटेगा तो ई आपका कैसा बनेगा, ई आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, और टी कैसा बनेगा, टी आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। आपका ये छोटा वाला टी है आपका 30 नंबर पर, इसमें देखो आपका बड़ा वाला टी है, ए गलत, इसमें देखो ए इसमें बड़ा वाला टी है, ए गलत, इसमें देखो ए भी बड़ा वाला टी, इसमें भी गलत, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, ए भी आपका सरल है। देखो उसने क्या कहा है, एट द रेट दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो आपका सीधा सा आप मतलब समझो, उसने एट द रेट के विपरीत पूछा है, एक मिनट, एट द रेट यार लो, ए हो गया एट द रेट के विपरीत पूछा है। तो इसमें देखो कि आपका, इसमें आपका ये आयत है, इसमें आयत है, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है। जब दोनों आपके एक समान हैं ये दोनों, तो आपके ये दोनों कट जाएंगे। मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं, मैं इसमें सॉल्व करवाया हूँ, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसमें उभयनिष्ठ का नियम लगता है। तो आपका एट द रेट का जो आपका विपरीत अक्षर होगा, ठीक है, विपरीत जो होगा फलक, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, ठीक है, जो आपका ये 8 प्रकार का 8 के आकार का ये बना है, ठीक है। फिर से समझा दो, ये दोनों आपस में कट गए, बाकी आपका एक जो संख्या बची उसकी विपरीत हो जाएगी। अगला देखो, अगला प्रश्न है ये वाला, ठीक है, इसको देखो बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न को पढ़ेंगे हम। कह रहा है 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो हम एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, ये आपकी वृत्ताकार मेज है, 6 लड़कियां हैं, ये 6 लड़की हो गई, इस साइड आपकी देख रही हैं केंद्र की ओर, यहाँ पर देख रही हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न को, कह रहा है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, एस आर के बाईं ओर, आर का 1 2 3, एस आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है भाई साहब पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर, पी यहाँ पर बैठ जाएगा आर के दाईं ओर, और डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर डी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम आर के बाईं ओर, तो एम आपका बाईं ओर यहाँ पर बैठ जाएगा, और एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। फिर कह रहे के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के एस के दाईं ओर, तो के यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। आपकी 6 की 6 व्यक्ति बैठ गए हैं। अभी यहाँ समाप्त नहीं होगा, आगे देखो बैठे हैं, यहाँ से देखो बगल में बैठी है, ठीक है, बैठ गए 6। फिर कह रहा है यदि डी और के अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब डी की जगह हो जाएगा के और के की जगह हो जाएगा डी, ठीक है। तो हम डी की जगह यहाँ बना देंगे के, और के की जगह यहाँ बना देंगे डी, ठीक है। अब वो कह रहा है तो इनमें से कौन डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो भैया डी के दाईं ओर ठीक बगल में ये एम है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, कुछ समझ में ना आया हो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है, बेझिझक पूछ लेना, डाउट वगैरह हो सब पूछ लेना। स्कोर अपना ज़रूर बताना कितना बन गया है प्रश्न, मतलब 20 में से कितने प्रश्न बने हैं आपको, 100% बताना,
ठीक है। और जी के जी एस का मैं बोल दिया हूँ, इकट्ठे आपके 5 जी के जी एस के इकट्ठे 10, ठीक है। और हिंदी के 5, इतना हाँ दिसंबर में पूरा निपटाना है जी के जी एस और हिंदी। और रीजनिंग के 2 चलेंगे, मैथ का हो सके तो 2 चलाएँगे, ठीक है। मैथ में 1 घंटा तो वैसे भी लग जाता है, क्या करें यार। तो मैथ का करवा देते सॉल्व, लेकिन उसमें मैथ में क्या कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, करेंगे वो भी सॉल्व करना है यार। मैथ तो कैसे, मैथ के बिना एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो सब में बराबर आना चाहिए, एक में अगर कम आ रहे हैं तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होने वाला, चारों में बिल्कुल बराबर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।